बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम तबलीसी जॉर्जिया में मौजूद हैं। मेरे साथ अहरार भाई मौजूद हैं। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि ना जॉर्जिया में स्टडी वीज़े के हवाले से आप लोगों को कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और स्टडी जो वीज़ा आप लोग मतलब कहाँ से लगवाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जॉर्जिया की एम्बेसी नहीं है। अब जॉर्जिया में वीज़ा लगवाने के लिए 2 से 3 वेज़ हैं। या तो आप खुद ईरान जाएं, ईरान का वीज़ा लेके और टिकट लेके आपको 2 टाइम मतलब ईरान जाना पड़ेगा और आप अपने बिहाफ पे वीज़ा सबमिट करके वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन ये एक मोस्ट एक्सपेंसिव मतलब ये कह लें कि पाथवे है जो आप अपने बिहाफ पे लेते हैं। और दूसरा, ईरान का वीज़ा पासपोर्ट पे लगे तो आपकी मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी ख़राब होती है। अच्छा, दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि कुछ एजेंट हैं और बहुत अच्छे रेट्स में उसकी सर्विसेज देते हैं, आप उनसे काम ले लें। और तीसरा जो है वो आप किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाएं, गल्फ़ कंट्री में जाके आप अपने TRC बनवाएं। वहाँ TRC बनवाने के बाद आप ऑन अराइवल जॉर्जिया आएँ और जॉर्जिया में आके D3 वीज़ा अप्लाई कर दें, उसके बाद अपना TRC ले लें। अच्छा, अब आज की जो वीडियो का मेजर मोटिव वो ये था कि वीज़े के हवाले से जो मसाइल का सामना होता है स्टूडेंट्स को, और इसके अलावा जब अक्सर लोग वीज़ा मिल जाता है उनको और वो मतलब कुछ टाइम बाद वो जॉर्जिया मूव करते हैं, तो मतलब वीज़ा एक्सटेंशन के हवाले से फिर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाए, इस हवाले से हमारी मतलब अहरार भाई के साथ बात होगी। अच्छा, ये हमारे अहरार भाई हैं, तो वीज़े के हवाले से जो मुश्किलात का सामना होता है उस हवाले से बात करेंगे। अच्छा अहरार भाई, सबसे पहले तो ये है कि एक बंदा ईरान से वीज़ा लगवाना चाहता है, उसके कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए होते हैं और उसको मतलब पाकिस्तान के हवाले से कौन से मतलब डिपार्टमेंट से या जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको टेस्टेशन की ज़रूरत पड़ती है? 2 ही मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें ईरान के लिए चाहिए होते हैं। एक उसका पावर ऑफ अटॉर्नी है, अथॉरिटी लेटर भी उसको कहते हैं। वो किसी भी जो है लॉयर के पास जाके या स्टाम्प फरोश बैठे होते हैं उनके पास जाके वो बनवा लेते हैं और उसको फिर किसी और कमिश्नर से पहले टेस्ट करवाते हैं, बाद में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवाते हैं। ये और पासपोर्ट, ये 2 चीज़ें बेसिकली हमें चाहिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई अपने बिहाफ पे वीज़ा लगवाना चाहता है, आपने अपने बिहाफ पे काम किया था ये जी और आपके अप्रोक्सीमेटली मतलब एक्सपेंसेस कितने आ गए थे और किस तरह आ गए थे तकरीब, ये भी थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना ये कुछ एजेंट्स हैं जो मतलब कि वीज़ा के लिए ऑफ़र करते हैं स्टूडेंट्स को, वो इंतहाई मुनासिब कीमत में ये बताते हैं। अगर स्टूडेंट खुद जाता है ना, तो आजकल की जो ईरान की फ़्लाइट्स हैं पाकिस्तान के लिए, वो कम से कम 1.5 लाख अप्रोक्सीमेटली जो है ना बन जाती टिकट वन वे। और ये भी फिर जो है कंफर्म नहीं है कि उसका वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर वो आता है तो समझ लें उसका 1500 से 2000 डॉलर वेस्ट हो जाएगा। हाँ, अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि ईरान में वीज़ा लगाने के लिए 2 दफ़ा जाना पड़ता है, कि वीज़ा एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मिलता है, आप पहले अपनी फ़ाइल सबमिट करके आपको वापस आना पड़ता है। ये इस तरह होता है कि आप जाते हैं, आप अपनी फ़ाइल सबमिट कराते हैं, एम्बेसी आपको जॉर्जियन एम्बेसी है वो आपका पासपोर्ट चेक करके आपको वापस कर देती है और आपको बोलती है कि आपको हम जो है ना विदिन 1 मंथ आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। मतलब अक्सर 1 मंथ से भी ज़्यादा लग जाता है, तो आप इस तरह स्टे तो नहीं कर सकते, आपको वापस पाकिस्तान आना पड़ता है? नहीं, उसके लिए कि फिर आप जो वीज़ा है ना वो फिर आप टूरिस्ट वीज़ा लेके जाएँ, 3 मंथ का वीज़ा लेके जाएँ, मतलब कि जो एक्सटेंड करवाया जा सके। तो आप इस तरह जाएंगे या 2 माह के लिए जाएंगे तो मेरे ख्याल से फिर जो है ना वो आपको मतलब आप ये कह लें कि अगर आप चलें, ये भी कंसिडर कर लिया जाए, आप वहाँ पे स्टे करते हैं 45 दिन या 50 दिन, ठीक है, तो आप जब इतना स्टे करेंगे, आपकी टिकट्स का, रहने खाने पीने का, वीज़े के एक्सपेंसेस, फाइल बनाने के एक्सपेंसेस मिला के तो फिर भी वो 1500 डॉलर तक चला जाएगा। आपको मैं बताऊँ, मैं तकरीबन मैं कुछ 2.5 साल पहले गया था और 1 डे का, उस वक्त 1 डे का जो है ना वो 12 यूरो पर नाइट मिला था। 12 यूरो पर, मतलब वो पर नाइट आप बता रहे थे कि 12 यूरो था और अभी 20 होगा अप्रोक्सीमेटली। अगर आप 20 यूरो पर डे वहाँ पे स्टे करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 30 डेज में भी वीज़ा आ जाता है, तो ये इसमें मतलब ये 600 यूरो तो आपका वहाँ पे एक्सपेंसेस हो गए। अच्छा, सेकंड जो एजेंट के थ्रू होता है उसकी बहुत ज़्यादा मुनासिब कीमत होती है और थर्ड ऑन अराइवल लगाया जाता है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन ये भी है कि अक्सर स्टूडेंट का वीज़ा लग जाता है, वो कुछ इन टैक्स की वजह से या कुछ वैसे अपने मतलब मामलात की वजह से वो लेट आते हैं, तो वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। जो वीज़े का जो टेन्योर होता है ना, तो उसके लिए एक्सटेंशन होती है, तो उसके हवाले से मतलब ये ऐसा एक प्रॉब्लम है जो अभी भी यहाँ पर बच्चे पहुँच के भी जो है ना इस चीज़ को समझ नहीं पाए। उनको यहाँ पे तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया,
یہ بڑا ایک اہم بات ہے، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ جو ویزا ملتا ہے نا D3 وہ 90 ڈیز کا ہوتا ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے. اور پاکستانی اسٹوڈنٹس کچھ ایجنٹ بھی پاکستان میں وہ ایسے بولتے ہیں کہ نہیں آپ کا ویزا تب شروع ہوگا جب آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کے ویزے کے اوپر ہی ڈیٹ مینشن ہوتی ہے جارجن ویزا کے اوپر کہ آپ نے اس ڈیٹ کو جو ہے آپ کا ویزا اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو آپ نے یہاں پہ مطلب یہ کہہ لیں کہ اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے ایران سے ویزا لگا، ایران سے کوئی بندہ آئے گا، کیونکہ وہ پارسل بھی اگر کیا جاتا ہے تو وہ جو کہ نہیں ہوتا، کوئی آئے گا آپ کو پاسپورٹ دے گا تو تب آپ نے پلاننگ کرنی ہے. اس سے پہلے تب تک آپ کا آدھا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے، نہیں مطلب کافی ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. لیکن آپ جیسے ہی بس آپ کو اتنا بتا دیتے ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ جو اس ڈیٹ کو آ جائے گا، آپ ریڈی رہیں، آپ تب تک اپنی ٹکٹ کروا کے رکھیں اور آپ آنے کی کریں یہاں پہ. کیونکہ آپ نے ود ان 45 ڈیز جہاں کر آپ نے TRC اپنی اپلائی کرنی ہوتی ہے. اگر آپ TRC یہاں پہ اپلائی نہیں کریں گے، اگر آپ کا 45 ڈیز سے ٹائم ابو ہو تو آپ کو ایکسٹینشن لینی پڑے گی. ایکسٹینشن پہلے لینی پڑتی ہے، اس کے ایکسٹرا چارجز پڑتے ہیں. اچھا. اس کے بعد اگین سے آپ کو D3 ویزا اپلائی کرنا پڑتا ہے.